अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। ये आज तौसीक भाई क्या लेके आ गए हैं जनाब? ये कोई मतलब ये नहीं है कि कोई फुटबॉल था हमारे घर में पड़ा पड़ा तो वो सारा मेरी तरह उसका वजन बढ़ गया तो वो फुटबॉल जो है वो ये बहुत बड़ा बॉल बन गया। इससे कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा वो काम आप ले सकते हैं जो आप एक जिम से लेते हैं, यानी पूरा ये बॉल जो है आपका जिम है। तो फिलहाल इस बॉल को हम फ्रेम से करते हैं आउट, इसलिए कि इस बॉल की एंट्री होगी कुछ देर के बाद जब ट्रेनर काशिफ आएंगे और इस बॉल के साथ हमें एक्चुअली जिम फिट होने की तरकीब बताएंगे। इंटरेस्टिंग काम है जो आज हम राइजिंग पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है राइजिंग पाकिस्तान में? इसके अलावा जनाब राइजिंग पाकिस्तान में अबीहा आ रही हैं, मेरी क्लास फेलो, और अबीहा ने कहा है कि तौसीक अंकल आपके लिए मैं कुछ क्विज लेके आ रही हूं, कुछ एब्रीविएशंस होंगी, यानी कि कोई मतलब एब्रीविएशन। तौसीक हैदर का एब्रीविएशन क्या है? TH। ओके। मोहम्मद बशीर का एब्रीविएशन क्या है? MB। परफेक्ट। सो ये जो एब्रीविएशंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम अपनी आम ज़बान में अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता। मिसाल के तौर पे SMS भैया, SMS आया, SMS क्या? SMS किस चीज़ का? SMS से बनता क्या है? मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया। वायरस किस चीज़ का एब्रीविएशन है? ये सारी कुछ कहानियां अबीहा हमारी लेकर आएंगी। और मैंने कहा भी मैं तो इस काम में बहुत पैदल हूँ। अबीहा उसने कहा नहीं आप अपने लिए एक सपोर्ट भी ला सकते हैं। मैंने कहा रेबेका आ जाएगी। तो मैं और रेबेका आज बैठेंगे और अबीहा मेरी क्लास फेलो हमसे क्वेश्चंस करेंगी और हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा ऑफ कोर्स रेबेका का मैंने आपको बताया क्योंकि वो आई हुई हैं, तो ऑफ कोर्स उनसे गुड न्यूज़ भी सुनेंगे, 3 अच्छी खबरें। एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो है हमारी कोर्ट कचहरियों की माहिर माहम का। और माहम आपको पता है कि एडवोकेट है हाई कोर्ट की और बाहर से पढ़ी हुई है और बड़े आसान अल्फाज में हमें जो कोर्ट कचहरियों के मसाइल हैं, वो पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं, आइन क्या कहता है और उसका हल क्या है, ये बड़े आसान अल्फाज में बेसिक आम इंसान से जुड़े हुए मसाइल लेकर आती हैं और उनके बारे में बताती हैं। आज माहम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लेके आई हैं। वो कह रही है जी आज मैं बताऊंगी थ्रेट्स का कानूनी बेसिस क्या होता है। यानी मैंने कहा कि ओ मैं तुम्हें देख लूंगा और मैंने तो जनाब तुम्हारी गाड़ी को आग लगा देनी है, तुम देखो एक हफ्ते के अंदर अंदर। नहीं इस तरह गुस्से में या एक्चुअली मैं आपको कोई थ्रेट दूं तो उस पे पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? क्या आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि इसने मुझे थ्रेट किया? नहीं जा सकते। सो थ्रेट्स क्या हैं और थ्रेट्स की सूरत में अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, एक नहीं बार बार कर रहा है, तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? ये बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए मसाइल हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में माहम हमारे लिए क्या माहिराना मशवरा लेकर आ रही हैं, ये हम जानेंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान में। एंड ऑफ कोर्स हमारा मेन सेगमेंट आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि आज वो तमाम यंगस्टर्स, मेरे छोटे बहन भाई, मेरे भांजे भांजियां, भतीजे भतीजियां जो इस वक्त देख रहे हैं, नई ग्रेजुएशन की है, नया मास्टर्स किया है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, नौकरी मिल जाए, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं आज। इसलिए कि अनान वफ़ी कुरैशी जो कि ह्यूमन रिसोर्स HR के एक्सपर्ट है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, इनका बड़ा ख़ास काम यह है कि इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत हाई पोजीशंस पे काम किया है, जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें भी हाई पोजीशंस पे काम किया है। ये उन लोगों में से हैं जो नौकरियां दे रहे होते हैं। अच्छा, आज की साइकी क्या है? आज की गुफ्तगू में हमने टेकअप करना है सवाल कि जब एक लड़का या लड़की एप्लीकेशन देता है नौकरी के लिए, तो नौकरी देने वाला जिसको कोई 543 या शायद हज़ारों में एप्लीकेशंस आई होती हैं, वो एक एप्लीकेशन पे कितना टाइम लगाता है पढ़ने के लिए? और रिसर्च ने बताया है 8 सेकेंड्स। 8 सेकंड में मैं वो देखता हूं एप्लीकेशन और मैं फैसला करता हूं कि मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करना है इस लड़के को या लड़की को या नहीं करना। हम किधर हैं? हम इधर हैं। अच्छा जी, तो शॉर्टलिस्ट करने का जो टाइम है वो 8 सेकेंड्स है। ऐसे में हमें अपना रिज्यूमे, अपना प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए, क्या उसमें शामिल हो, क्या ना हो, इंटरव्यू, ये सब कहानियां आज हम अनान कुरैशी से जानेंगे जो कि एक HR एक्सपर्ट हैं और हमारे शो की रौनक बढ़ाएंगे। ये है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में। मेरी टीम के पास आपके लिए चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अबीहा मेरे साथ होंगी और मुझसे और रेबेका से अबीहा
क्वेश्चंस करेंगी, आप भी नोट कर लें कि आपको कितने सवालों के जवाब आते हैं। यह है राइजिंग पाकिस्तान अभी। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। तैयार हो जाएं आप भी अबीहा के सवालों के जवाब देने के लिए। और मैंने तो अपनी सपोर्ट के लिए रिबेका को बुलवा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रिबेका अपनी तैयारी कर रही थी जी मेकअप रूम में, गुड न्यूज़ की कोई रिसर्च को तस्वीर है। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो इधर आओ मेरे साथ की थी। मैंने कहा मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये बच्चे आके रिबेका ऐसे सवाल करते हैं ना तो नहीं लाजवाब हो मैं जाता। क्योंकि जब आप ओपनिंग कर रहे थे तौसीक तो मैं सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि आपने अपनी सपोर्ट के लिए बुलाया किस बंदे को है, और आप बोल रहे थे पीडीएफ के बारे में। मैंने कहा जिंदगी में यही मसला है, वो कोई अक्सर कहता है ना पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड कर दें। वो फॉरवर्ड तो हो जाती है, लेकिन ये होती पता क्या है है? कि पीडीएफ होता क्या है? नहीं ना। अच्छा, ये मुझे ना पर्चा आउट किया है सुधीर ने, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, कि आज अभी आपसे पीडीएफ के बारे में पूछने वाली है। ओह। अच्छा, ये हम वो इतने नालायक स्टूडेंट हैं कि पर्चा आउट हो गया फिर भी नहीं समझ आ कब रही। समझ नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम सलाम। इतनी खुश हो ना तुम तो। आज आपका क्विज लेने वाली हूँ। अच्छा, क्विज की वजह से खुश है? हैं? क्विज की वजह से क्विज खुश की है। वजह से खुश है। अच्छा जी, क्या सीन है? क्या पहले बताओ, तैयारी कैसे की आपने, खुद कैसे यार सवाल मैंने ढूंढे? रिसर्चिंग की है, रिसर्च की है मैंने। रिसर्च किया आपने? जी, कि कुछ कॉमन वर्ड्स है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशंस हैं या उनकी लॉन्ग फॉर्म्स क्या है, वो तो शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो आज मैं आप लोगों का क्विज लूंगी कि आप लोगों को कौन कौन से लॉन्ग फॉर्म्स आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। चलो जी, अब पहली स्लाइड पे चलते हैं। चलें। और एक long सही form जवाब के 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है? ऑलराइट चलें जी। पहली स्लाइड क्या है जी? पहली स्लाइड कहती है की LCD का पता है, LCD। जैसे जो हम टीवी यूज़ करते हैं उसका क्या है? LCD स्टैंड्स फॉर LCD नहीं पता मुझे तो नहीं पता। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। और देखो हम रोज इस्तेमाल करते करते हैं। LCD लगा दो, LCD उतार दो। हाँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डिस्प्ले। वेरी गुड, थैंक पहले यू वेरी पॉइंट मच। मुझे गए। हाँ, पहला वैसे तो पॉइंट आपको मिलेंगे, चलो जी, लेकिन- आपको मिल गया 10 पॉइंट्स अभी के हुए। चलो। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट। वायरस। 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 हाँ, वायरस। अच्छा, ये किसी चीज का जो abbreviation Duration हाँ, है। आप अभी ये जैसे- कुछ कह रही थी? कि हम लाइक कंप्यूटर होता है या लैपटॉप जिनके ऊपर वायरस आता है, वो वाले वायरस का वो वाला वायरस। एक्चुअली तो कुछ एब्रिविएशन जैसे आप भी जानते हैं कि ऐसी होती हैं जिनको हम एक्रोनिम्स कहते हैं। वो ऐसे वर्ड्स जो है लेटर से पिक किए जाते हैं कि वो पूरा एक लफ्ज़ बनाते हैं। सो आई थिंक वायरस जो है उसी एब्रिविएशन में आता है कि ये एक पूरा लफ्ज़ प्रोनाउंस होता है। प्रोनाउंस होता है, लेकिन लेकिन क्या अलग से stand क्या करता है? VIR से कुछ बनता है? हाँ। हाँ, बताइए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठहरो। White ये ज्यादा हो गया मेरे लिए। क्या? information वाइटल इंफॉर्मेशन Information रिसोर्सेज अंडर सीज। अंडर सीज। ओए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज मिलके बना वायरस। नहीं यार, हमें वायरस तक रहने दो, आगे इतना नहीं पढ़ाओ मुझे, ठीक है? एक तो वो आगे से वायरस कम से ऊपर है। से इतना पढ़ ले उसको। एक तो वायरस है, ऊपर से इतना पढ़ लो। आगे कम ही है वायरस से। अच्छा अच्छा जी, तो ये 20 पॉइंट्स अभिया के हो गए, मेरा 0 और रेबेका का 0। ओके, आगे चलें जी। सीसीटीवी। सीसीटीवी, यार ये तो आना सीसी चाहिए। कैमरास जो हम लगाते हैं अपने घर में। अच्छा देखो, सब्जी टीवी तो मुझे पता है, टेलीविजन जी। तो 5 नंबर तो मिलने चाहिए। ये तो मुझे भी पता था। तो मैं पहले बोल गया, रेबेका आप बोल रही थी। सीसीटीवी तो क्या आएगा? सीसी से बनता है, ठहरो मैं बताता हूँ। सीसी कोई हिंट, कोई हिंट। कैमरा नहीं, बताइए। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। अच्छा, 5 नंबर मिल सकते हैं हमें? हाँ, है ना? चलो आप लोगों को 5 नंबर दे दूंगी। हम वैसे मिलके ना कर लें। हाँ, 5 दोनों को दे दो। वो बहुत ही बुरा लगता है। 5 साहब ने जो दे हेल्पर दूंगी। लाई हुई है उसको कुछ अपने भी नहीं 20 पता। से 5 आप लोगों को दे दूंगी। मेरे पास 10 हो गया, आप लोगों के पास 5। चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। You've been enough kind. नहीं, आपके ऑलरेडी 20 थे ना? हाँ, मैंने 10 आप लोगों को दे दी, तो 5। 5। ओह, यू आर सो काइंड अभिया, थैंक यू सो मच। हालांकि हमें पता है कि ये बस ऐसे ही पूरा ही हो रहा है। हाँ, ये ग्रेवी में मिले हमें। अच्छा जी, जीपीएस। The ठहरो, most मैं लेट मी used ट्राई। one. जीपीएस, मैप जो हम यूज करते हैं वो फोन्स पे। ग्लोबल नहीं, ग्राउंड, कोई हिंट दे दो ना, पहले तो फिर लेटर का कल हिंट दे आपने दो। पहले वर्ड का एक बोला है। ग्राउंड।
ग्राम नहीं पहले कुछ और ग्लोबल यस ओ ग्लोबल चलो जी 5 पॉइंट्स गए 5 नहीं है इसको देखो तो 3.5 पॉइंट्स पता चल लेकिन बाकी क्या है पीएस से क्या बनता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस ओके 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 और चलो कितने फिर नॉर्मली 7.5 नंबर हो लेकिन तौसीक देखिए कितने नॉर्मली हम ये वर्ड्स जो हैं वो अपनी रूटीन का हिस्सा समझते हैं लेकिन उन लफ्ज के पीछे कितनी एक पूरी कहानी है जो आज हमें अभी जो है वो डिस्क्लोज कर रही हैं और है अच्छा एक और स्लाइड है जी जरा बताइए पीडी अच्छा ये वो पीडीएफ आ गया ये वही मसला है जो आज आप हल करेंगे पेपर नहीं पेपर कैसे आ गया पेपर पीडीएफ फाइल तो है फाइल हाँ फाइल है फाइल फाइल भी नहीं है फाइल भी फोल्डर फॉर्मेट यस फॉर्मेट अच्छा पीडी से क्या बनता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चलो 2.5 नंबर ये भी मिला जुला के को 10 से खींच लिए हमने तौसीक साहब ने वैसे ले लिए नंबर खींच 15 आप हो गए अच्छा हाँ वाओ नहीं लेट्स बी ऑनेस्ट 10 से ज्यादा हम डिजर्व ये नहीं कर्टेसी करते में दे रही है वैसे लेकिन खुद भी इंसान को थोड़ा सा ऑनेस्ट कि नहीं होना हाँ चाहिए ना। रहने दो ये गलत हो जाएगा हम नहीं बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब अभी आप एब्रीविएशन के साथ आओगे ना तो हमें पता होगा कि हमें मार्क्स गेन करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी जैसे आप रिसर्च करके आई हैं तो हमें भी थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि अब रिसर्च करनी है तो कंपटीशन टक्कर बराबर की होगी एग्जैक्टली अच्छा जी एक और एब्रीविएशन है आखिरी एसएमएस अच्छा अब एसएमएस जो रेबेका? हम करते हैं अब कहाँ गए तौसीक साहब हम व्हाट्सएप का जमाना एम है का तो मुझे अंदाजा हो रहा है मैसेज यस और एक एस होगा सिस्टम सर्विस तकरीबन शॉर्ट मैसेज सर्विस शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस आप लोगों ने भी कर लिया को 15 तक चले ही गए हम है ना एग्जैक्टली नहीं भी बहुत मजे का क्विज था वेरी गुड अबिया थैंक यू अबिया को तो कोई 40-50 नंबर मिल गए हमको 10-15 12-12.5 नंबर ले लेकिन इस सेगमेंट में मुझे एक चीज समझ में आई कि अब मैं जब भी कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन देखूंगी तो मैं जरूर उसको सर्च करूंगी कि ये इसका मतलब फुल फॉर्म क्या बनती है हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मानी जान कोई मसला नहीं है आप मुझे शॉर्ट मैसेज सर्विस भेज दीजिएगा वो मानी जान कहेंगी है इधर आना पहले जरा मैं तो सीधा करूं मेरे से कितनी अंग्रेजी में बात कर रहा और पीडीएफ क्या था जी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हाँ आप इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मुझे भेजने को कहेगा ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना जिसने भेजना है मांग रहे हो कहेंगे रहने दे हम खुद ही कर लेते हैं सर अभी आप कौन सी क्लास में पहुंच गए आप मैं क्लास 4 में आने वाली हूँ 4 में आने वाली हैं ओके फिर एग्जाम्स आ जाएंगे एग्जाम तो स्कूल को मिस किया हाँ कोविड में सबसे ज्यादा क्या चीज मिस की स्कूल सबसे ज्यादा मैं टीचर्स को मिस किया ये टीचर्स भी एफर्ट डालती है हमें पढ़ाने के लिए सारी चीजें एग्जैक्टली वो आपने मिस किया हाँ। गुड थैंक यू सो मच अबिहा थैंक यू बहुत मजे का सेगमेंट था तुम्हारा ऑल द बेस्ट थैंक यू रेबेका का शुक्रिया हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेट के दूसरे हिस्से पे मैं और रेबेका आपसे मिलेंगे और हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए गुड न्यूज़ वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं रेबेका अस्सलाम वालेकुम अगेन वालेकुम अस्सलाम तौसीक कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक अच्छा वैसे मैं ये सोच रहा था अभी ब्रेक में मैं और रेबेका बात कर रहे थे कि जो अभिया ने ये एक्रोनिम्स और ये एब्रीविएशंस बताए हैं अब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आज दिन में उनसे भी ये क्विज खेल सकते हैं आज हमने सबको किसी को व्हाट्सएप नहीं करने का कहना आज हमने सबको कहना है हमें मैसेज करें लेकिन पूरा SMS को क्या कहना है वो सब कहेंगे इनको हो क्या गया यार अगर किसी ने शो देखा होगा उन्हें पता होगा कि आज क्या हुआ इनके साथ एग्जैक्टली अच्छा जी क्या खबरें 3 बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग गुड न्यूज़ है सो बढ़ते हैं आज की हम अपनी पहली गुड न्यूज़ की जानिब तौसीक इस सदी का सबसे बड़ा मसला जो है वो माहौल को साफ रखना जैसा कि हम सब जानते हैं और इस पर हर खित्ते में काम हो रहा है ताकि इसको बेहतर बनाया जा सके कि मर्दान में पहली मर्तबा कूड़े को खाद में बदलने का प्लान जो है उसे लगाया गया है जिसमें पूरे शहर के कचरे को खाद में तब्दील करने के बाद शहर के किसानों को दिया जाता है। किसानों का कहना है कि ये खाद माहौल दोस्त होने के साथ साथ खेत दोस्त भी है। भाई वाह देखेंगे मर्दान में कितना मजेदार एक्सपेरिमेंट हुआ है और कूड़ा जो है वो खाद में बदला जा रहा है। आई थिंक ये हमारी
दूसरे इलाकों शहरों की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है उनको भी ये एक अच्छा एक टिप मिला होगा। और वैसे मेरा ख्याल है कि सिर्फ मर्दान में तो ये शुरू हो गया, लेकिन दूसरे और कुछ इलाकों में भी इस तरह के काम के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि कूड़ा जिसका इतना बड़ा मसला था वो एक ऐसी प्रोडक्ट में बदल रहा है जो यूटिलाइज हो रही है। और देखिए तौसीक, मुझे ये लगता है जब इस सदी में जब हम बात करें कि ये एक मसला भी है, लेकिन उसी जगह जो हम देखें तो दूसरी तरफ लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑर्गेनिक फूड की जो सलाहियत और जो इसके एडवांटेजेस है उसमें भी मुझे लगता है कि लोगों को समझ भी आएगा। और कूड़ा जो है वो डिपेंड करता है कि जैसे हम खाने के जो ऊपर से पील है किसी फ्रूट का या वेजिटेबल का, उसको जब हम दोबारा से खाद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्दी ही होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, गुड जॉब भाई। मैदान की जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, आपको गुड लक। यस, सो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ के जानिब। हिम्मत, हौसला और ख़वातीन, ये ऐसी तिकोन है तौसीक जिसका कोई भी मुकाबला हमें देखने को नहीं मिलता है। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की से जिनका नाम है सना, जो मुलाजमत ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि इन्होंने एक यूनिक काम जो है उसको शुरू कर दिया। सना जो कि पेशे के एतबार से फार्मासिस्ट हैं, मुलाजमत ना मिलने पर और वसाइल कम होने की वजह से सना ने मोबाइल फार्मेसी जो है वो खोल ली। सना मेडिसिन के ऑर्डर फ़ोन पर लेती हैं और अपनी बाइक पर जाकर मेडिसिन डिलीवर करती हैं। ये पाकिस्तान की पहली मोबाइल मेडिसिन सर्विस है जिसका आगाज़ उन्होंने किया है। भाई ज़बरदस्त। और आप देखें कि वही जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि नौकरी ना मिलने पे हम ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा जी देखो आजकल नौकरी नहीं मिल रही और मैंने पढ़ लिया। आपने इनोवेट करना है, आपने कोई यूनिक अपना सेलिंग पॉइंट बनाना है कि कैसे आप कोई यूनिक आइडिया लेके आए और मार्केट उसको ऐसे उठाती है। और कितना अच्छा लग रहा था, मोटर बाइक पे जा रही हैं। अच्छा, फ़ोन पे ऑर्डर लिया? यस, और उसके बाद जहाँ पर डिलीवरी देनी है उस घर में उस मकाम तक जाकर वो डिलीवर करती है मेडिसिन। तो ऐसे देखिए, एक चीज़ हम जब कोविड की बात करते हैं तो कोविड-19 ने जहाँ पर बहुत सी चीज़ों में हमें मसाइल का सामना रहा, इंसान जो है वो घर की हद तक महदूद होकर रह गया। मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत से अच्छे आइडियाज़ जो है उनको जनरेट किया, एटलीस्ट उसका इनिशिएटिव लिया। क्योंकि जब आपको तमाम तर दरवाजे बंद नज़र आते हैं तो फिर आप एक किसी दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करते हैं। सो उसके बाद पता चला कि यस, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। और जो लफ्ज़ पॉसिबल है ना, वो पॉसिबल है। बस हमेशा ये याद रखें, पॉसिबल का लफ्ज़ जो है ना उसको आपने खुद बनाना होता है। उसके पहले अगर आप एम लगाते रहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल से पॉसिबल का सफ़र सिर्फ यहाँ से होता है और कहीं से नहीं होता। ऐसा ही है। सो बढ़ते हैं आज की हम थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। तौसीक, अगर किसी भी कौम की हालत कोई कौम बदलना चाहती है तो उसका सबसे आसान तरीका है तालीम। और हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही उस्ताद से जो वसाइल की कमी को कभी भी उन्होंने अपने आड़े नहीं आने दिया है। शाम के शहर अदलिब में एक टीचर जो है खाना जंगी में बेघर होने वाले अफराद को जो है कैंप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये टीचर मोहिबुल ईसा हैं। स्कूल की कोई इमारत या कैंप नहीं है, इसलिए बच्चे जो है वो खुले आसमान तले पढ़ते हैं। ना ही कोई ब्लैक बोर्ड मौजूद है, ना ही कोई वाइट बोर्ड मौजूद है, लेकिन ये एक सफ़ेद प्लास्टिक शीट जो है उस पर लिखकर ये देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इनका जो हौसला है और बच्चों को पढ़ाने की जो इनकी चाह है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। एब्सोल्युटली भाई, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। देखो किस कदर खूबसूरत हार्ट टचिंग स्टोरी है ये। और ऐसे में हमें इस चीज़ का एहसास भी करना चाहिए कि हम रेबेका अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हम स्कूल को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पंखे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम मोटर बाइक को, यानी ये जिंदगी की छोटी छोटी चीजें जिनको हम कहते हैं कि अरे भाई ये तो हमारा हक है जिंदगी गुजारने की। कुछ बेसिक्स, तालीम, सेहत, अपॉर्चुनिटीज, वसाइल, इक्वालिटी, ये आपके हुकूक हैं। लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ों को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसी स्टोरीज, ईसा की स्टोरी सुनने के बाद एहसास होता है कि नहीं, कुछ लोग इन चीज़ों से भी, इन बेसिक्स से भी महरूम है और उनके लिए कितनी बड़ी लग्जरी है। यानी तालीम उन बच्चों के लिए कितनी लग्जरी है। और सलाम है उस उस्ताद को कि जिसने कहा कि नहीं, वही सना वाली बात कि बस हमने बैठ के सिर्फ रोना नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपने खुद उठना है और अपनी छोटी सी दुनिया में
कुछ बड़ा सा करना है। छोटी सी दुनिया में बड़ा सा कुछ करना है। तो किसी बात को मैं सेकंड करूँगी कि जब जिस तरह आपने लग्जरी की बात की, स्टूडेंट्स अब जब स्कूल में जाते हैं तो हर तरह की फैसिलिटी जो है वो डेफिनेटली डिमांड करते हैं। आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा है, हमने भी। सो हम आपने अपने वालिदैन को अक्सर कहते सुना है कि हम जब पढ़ते थे ना जी, हम टाट पे पढ़ते थे, तो देखिए हमने तालीम हासिल कर ली। सो दिस इज़ व्हाट कि वो बिल्कुल सच है। आप में लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए पढ़ने की या पढ़ाने की, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। एग्जैक्टली से मुझे ख्याल आ रहा है, अभी पिछले दिनों मैंने वो एक वीडियो बहुत बनाई थी खूबसूरत, टिकटॉक पे, yes. बड़ी वायरल हुई, और वो बाकी और कुछ लोग अच्छा तुम एसी के खिलाफ हो। मैंने कहा मैं एसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ कि हमने अपने आने वाले बच्चों को एसी और मतलब इतना कंफर्ट कर दिया कि उनको आप थोड़ा सा एक्सपोज होने दें। सो वो, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लाखों में फॉरवर्ड हुई और लोग वाकई इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर देते हैं। तो ऐसे आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वो वाली आपकी वीडियो मैंने देखी क्योंकि वो मेरी वालदा ने मुझे दिखाई। ये देखो तौसीक साहब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा अम्मी क्या कह रहे हैं? मुझे कहा मैं मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। ये देखो जो हम कह रहे हैं ना कि टाट पे हम पढ़े हैं, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा। लाइक दिस इज़ व्हाट कि आप रिलेट करते हैं लोगों के साथ, और वो फिर आसानी रहती है आगे बढ़ने के लिए। रिबेका, थैंक यू वेरी मच। अच्छी अच्छी खबरें। अच्छा, ये ज़रा बताइए कि जल्दी से कि अगर किसी के पास कोई खबर हो तो वो आप तक कैसे पहुंचा सकता है? बहुत आसान तरीका है। राइजिंग पाकिस्तान के पेज पे आपको जाना है, और आप जो भी गुड न्यूज़ का आप समझते हैं कि कोई ऐसा लिंक आपके पास मौजूद है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई खबर है, कोई वीडियो है, तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, तो वो हमारी टीम हम तक पहुँचाएगी। और इवन ये नहीं कि कहीं ऑनलाइन जाके कोई आप खबर ढूंढें, क्या? आपके अपने मोहल्ले में, गाँव में, आपके अपने दफ्तर में, आपके फैमिली में कोई ऐसी इनक्रेडिबल कहानी हो जो आप समझें कि हम वो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वही जो हम बात करते हैं कि छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा कर रहे हैं, तो आप राइजिंग पाकिस्तान को जरूर भेजिए। हम सारे पाकिस्तान से वो खबर शेयर करेंगे। रिबेका, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जीते रहें आप। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या आ रहा है? मुझे जरा वो बॉल फेंकना जल्दी जल्दी जल्दी, जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें भेजा था। 1 2 and 3 ये बॉल आ रहा है जी राइजिंग पाकिस्तान में कुछ देर के बाद, और ये बॉल क्या करने लगा है ये हम आपको बताएंगे। रही मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, जिम हम लेके आ रहे हैं आपके घर गुरु काशिफ के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो जिम आ गया जी। जिम आ गया। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि इक्विपमेंट के बगैर भी हम जिम घर लेके जाएं, लेकिन ये एक बॉसू बॉल भी इसको कहते हैं, और इसको योगा बॉल भी कहते हैं। ओके। तो ये बॉल आपको किसी भी मार्केट से आसानी से स्पोर्ट शॉप से मिल जाएगा, और इसमें आप खुद भी हवा भर सकते हैं, उनसे कहें वो भी भर देंगे, और इसका साइज़ डायमीटर कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। इसकी रेंज ऑफ मोशन की वजह से और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि इसमें रबर की वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और हम वर्जिश की हरकत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन इसका अपना वजन नहीं है। अमूमन ख्याल ये होता है कि वजनदार चीज जो है वो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेगी, इसका तो कोई वजन नहीं। इसका कोई वजन नहीं है सच, लेकिन चूंकि ये खुद इसका हुजम जितना हो सकता है एक रबड़ की हैसियत से, उतना एक वजन तो होगा। एटलीस्ट इसका कोई 400 ग्राम 500 ग्राम के करीब, 300 ग्राम के करीब वजन होगा। अच्छा, हमने वर्जिश की हरकत इससे करनी है। मिसाल के तौर पे अब ये बॉल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको हमने किसी भी सहारे से किसी चीज़ को पकड़ के हमने इसके लेग एक्सटेंशन में, जैसा कि हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, कह लीजिए कि वो एक टांग उठा के लेग एक्सटेंशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें सहारा मिल जाएगा। एक तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है कि हमारा कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन में हम किसी चीज़ को पकड़ के बिल्कुल आहिस्ता से रेंज ऑफ मोशन के साथ लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। सिंगल लेग एक्सटेंशन। आप देखिए, बिल्कुल हील पे आ जाऊंगा जब मैं फुल एक्सटेंड करूंगा, और इसके बाद मैं अपने टो पे आने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरी कंप्लीट बेंट होगी, क्वाड्स मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि मेरे लेग्स के सारे ऑलमोस्ट घुटने से ऊपर कूल्हे तक के सारे मसल्स एंगेज रहेंगे। और देखिए, मैं बिल्कुल साकित खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हूँ, डॉल नहीं रहा हूँ। आप सहारा ले सकते हैं और अपने रेंज ऑफ मोशन के साथ किसी को पकड़ सकते हैं, दीवार को पकड़ सकते हैं, किसी साथी को घर में पकड़ सकते हैं। और आप ये इमेजिन कीजिए कि आपकी टांग का वजन जो है, मिसाल के तौर पर इस बॉल को हटा दें, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप टांग अपनी यूं नहीं लिफ्ट कर सकते हैं, और आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको एक सहारा मिल रहा है। आपने बॉल के ऊपर रखा हुआ है, और आप आहिस्ता से अपनी लेग एक्सटेंशन वर्जिश की हरकत कर सकते हैं। इसके हाई रेपिटेशंस में चाहूँगा इसके आप 15 से 25 रेपिटेशंस के दरमियान आप रखिए।
फुल एक्सटेंड करेंगे ऑल द वे बेंट। जो कि हमारी बहुत सी ख़वातीन होती हैं, उनका ये मसला होता है कि वो घुटना बिल्कुल एक्सटेंड नहीं कर सकती। जैसे कि मेरी वालदा हैं, वो डरती हैं, कहती हैं मैं बिल्कुल सीधा करूँगी, उनकी आदत हो गई है तो टूट जाएगी मेरी हड्डी। वो बिल्कुल बेंट रखती हैं, बेड पे भी अपनी लेग रखती हैं तो वो बिल्कुल बेंट होती है उनकी, सीधा नहीं कर सीधी पाती। टांग नहीं कर साइकोलॉजिकल ऐसा हो चुका है वो बिल्कुल। तो इसलिए उनको मैं ये वाली वर्जिश की हरकत करवाता हूँ कि आप देखिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नीचे सपोर्ट है, बॉल की सपोर्ट है, आपकी बॉल आराम से, बॉल जो है लेग एक्सटेंशन आराम से Interesting. फुल एक्सटेंड कर रहा है। इसके बाद आपने राइट लेग करने के बाद लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रखना है, और सेम इसी तरीके से आप इसी वर्जिश की हरकत को दोबारा से करेंगे। इसके बाद हम ऊपर चाहते हैं बाजू की जानिब, हमने बॉल को पकड़ना है और अब हम करेंगे ऐसे, हम बैठ जाएंगे। थोड़ा सा स्लो वर्जन है ताकि हमारे सीनियर हमारे माएँ बहनें जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो लोग कर सकें। हमने बॉल को पकड़ना है और हमने किसी भी जगह पे टेक लगा के, आपकी कमर को टेक चाहिए, आराम से बैठ के बॉल को लिफ्ट करेंगे। अब आपने लिफ्ट करना है और आपने सर्कल बनाना है। अब चाहें तो इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आ जाएं, लेकिन आपने लिफ्ट रखना है। आप जैसे बॉल को लिफ्ट रखेंगे तो आपको टेंशन महसूस हो जाएगी, बॉल यहाँ हालांकि वजन नहीं है इसका, वजन नहीं है, फिर लेकिन भी। जी। और अगर आपको लगे कि आपसे लिफ्ट नहीं हो रहा है, आप थक गए हैं, आप 5-6 रेपिटेशंस के बाद आप थक गए हैं, आप वापस रखिए, रिलैक्स कीजिए बाजू को और फिर उठा के देन डू इट अगेन। चलें शुरू करते हैं बिल्कुल आराम से। बाजू आपके बिल्कुल सीधे चाहिए इससे मुझे। हमारी बॉडी का कौन सा एरिया ट्रेन हो रहा है? बाजू ट्रेन हो रहे हैं, क्या हो रहा है? जी, हमारे बाजू ट्रेन हो। एक तो हमारी स्ट्रेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसका डायमीटर बढ़ा तो हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई है। दूसरा ये कि हमारे कंधों पे अपर बैक, कमर का ऊपर वाला हिस्सा और हमारे कंधे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। उसके बाद हम रोटेशन ऐड कर रहे हैं तो हमारा रोटेटर कफ भी ऐड हो रहा है। तो हमारे जो पट्टे मजबूत करने के लिए ये एक मुफीद वर्जिश की हरकत है। लेकिन आप याद रहे कि जितना आपका बाजू सीधा होगा उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी ग्रेविटी कशिश शक्ल आपको खींचेगी, इस बॉल को नीचे खींचेगी। आपके हाथ, अगर आप हाथ अपने 1 मिनट तक नहीं रख सकते हैं, आपके हाथ थक जाएंगे, आपको दर्द होगा। तो इमेजिन करें कि इसका डायमीटर बड़ा है और आप एक बॉल को जिसका तकरीबन 300 ग्राम 400 ग्राम वजन है उसको आप रोटेट कर रहे हैं और पकड़ा हुआ है। और फ्लेक्सिबिलिटी वैसे आपने इसको टाइट करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल लूज नहीं रखना, पकड़ के रखना है ताकि आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी बने। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आसानी से दस्तयाब है, स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाता बिल्कुल, है? और सस्ती है, बजट में आसानी से हर कोई ख़रीद सकता है इसको, और इसका बहुत फ़ायदा। इसके बाद हमने ये रोटेशन करने के बाद हमने क्या करना है, इसको रखा, इसके बाद हमने इसको यहाँ से पकड़ा, हमने ऊपर की जानिब एक्सटेंड करना है, ठीक है, ऊपर की जानिब एक्सटेंड करना है अपने सीधा लाते हुए। अब हमने अपर शोल्डर्स को, कंधे का ऊपर वाले हिस्से को हमने यूज़ करना है। अच्छा, ये बज़ाहिर बहुत आसान आपको एक्सरसाइज लग रही है जी, लेकिन ये अगर आप खड़े होकर भी करें तो काफ़ी दुश्वार होती है। 3-4 इसीलिए मैं बैठ के बता रहा हूँ कि आसानी होगी। एग्जैक्टली 3-4 रेपिटेशंस के बाद काफ़ी मुश्किल लगता है आपको। हर वर्जिश की हरकत की आपने 15 से 25 रेपिटेशंस करने हैं। अच्छा, इसकी एक वेरिएशन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से लेके जाके आप ऊपर एक्सटेंड करें। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे लेके आएँ, बेंट कर लें एल्बो को 90 डिग्री, और फिर आप ऊपर इसको ले जाएं जहाँ पे आपको आसानी हो। फिर नीचे लेके आइए, और मुझे तो दर्द महसूस होने लग गया। हालांकि आप देखते हैं कि मैं कितना रफ एंड टफ और हैवी वर्कआउट या एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहा होता हूँ, लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट। किसी चीज़ का इम्पैक्ट फिजिकली एक्टिविटी से नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। और इस बॉल के साथ कोई और एक्सरसाइज हम अच्छा, हम खड़े होकर कर सकते हैं? लेट के कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हमने बॉल को ऐसे पकड़ा, लेग्स हल्के से उठाए हमने, और इसकी एक स्मॉल वेरिएशन दे देता हूँ, अपने घुटनों में फंसाया, आराम से पीछे जाएंगे, आराम से ऊपर आएंगे, बॉल को पकड़ा। तो सी भाई वक्त ही क्या कह देता कि मैं थोड़ा सा तेज हो जाऊँ। जी, हमारे पास 2 मिनट हैं। ओके, आराम से घुटनों को ऊपर लिफ्ट किया, पकड़ा इसको, और इसकी अगर आप रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म को नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी एडवांस वर्जन मूव बताऊंगा। बॉल को पकड़ा, नीज में एक्सटेंड किया, देखें कि लेग्स जो है मेरे नीचे नहीं लग रहे। कोशिश करें आपके बॉल हवा में रहे, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहे, आपके कूलों पे टेंशन रहे, आपके कंधे और शोल्डर्स, आर्म्स क्योंकि स्ट्रेट किए मैंने स्ट्रेट रखने की वजह से यहाँ पे इंटायर टेंशन रहेगा, तो हमारा पूरा जिस्म हरकत में रहेगा। इस वर्जिश की हरकत में टेंशन में रहेंगे पट्टे हमारे। अब हम इसकी जो एडवांस वर्जन है थोड़ी सी, वो हम करते हैं। हमने क्या करना है, हमने ऊपर लिफ्ट किया, हम इसको ये, अच्छा, पहले घुटनों में हम बॉल को पकड़ रहे थे, अब पाँव में पकड़ रहे ये रेंज ऑफ मोशन हमारी बढ़ गई है। इससे हमें और ज़्यादा मुफीद ये वर्जिश की हरकत होगी और फ़ायदा होगा हमें। लेकिन ये तब करनी है आपने जब आप पहली जो मैंने इससे पहले बताई है सेकंड लास्ट, वो आप कर पाएँ, उसके बाद ये आप कर पाएंगे। 15 से 25 रेपिटेशंस, एंटायर बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। इसके बाद हमने क्या करना है,
अब हमने बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट, जैसा कि हमने पहली वर्जिश की हरकत में शुरू किया था हाथों से, बिल्कुल स्मॉल पार्ट से, अब हम फुल बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाएंगे। थोड़ी सी मुश्किल है, आपने कोशिश करनी है। अगेन आप घुटनों का यूज़ कीजिए, जैसा कि घुटने अभी इससे थर्ड लास्ट में मैंने बताया कि घुटने यूज़ करते हुए, बाजू यूज़ करते हुए स्मॉल रेंज के साथ, उसके बाद फिर लास्ट में मैंने बताया सेकंड लास्ट में कि अपने फुल रेंज। अभी जो है इसमें क्या करना है, हम बॉल के ऊपर आएंगे। अब ये ईजीएस्ट वर्जन बता रहा हूँ आपको, घुटनों पे रहेंगे। देखिए मैं बॉल के ऊपर मेरे घुटने हैं तकरीबन, और आपने बिल्कुल ऑल द वे कंट्रोल रखना है वेट को। अब ये ईजीएस्ट वर्जन है क्योंकि तकरीबन मेरा टांगों का 60 से 70% हिस्सा अच्छा बॉल के ज़ाहिर ऊपर है। देखें एक बॉल है हल्का सा जिसके साथ खेल रहे हैं काशिफ जी। लेकिन काशिफ को आपने नोट किया होगा सांस चढ़ रही है जी। इसका मतलब है कि ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है, इम्पैक्टफुल एक्सरसाइजेज हैं। बज़ाहिर ये 300 ग्राम का एक बॉल है जिसके साथ मुख्तलिफ हरकतें हो और रही अब हैं। देखिए लेकिन कि ये मेरी काफ़ी इतनी फुर्ती नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसकी लास्ट हमारी वेरिएशन देख लीजिए, क्विक सी एडवांस quick सी करना हमें, इसको। ये देखिए variation मैं दे बिल्कुल पंजों पे आ जाऊंगा, देखिए बॉल को पीछे ले गया, और अब पंजों पे आया हूँ तो टेंशन बढ़ गई है। किस लिए? क्योंकि बॉल के ऊपर हमारा पंजे हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है। वेरी तो ये था आज का हमारा वर्कआउट, 15 से 25 रेपिटेशंस, 4 सेट। और इस बॉल को हम योगा बॉल भी कहते हैं और बॉसू बॉल भी कहते हैं। बॉसू बॉल भी कहते हैं। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी Thank you मच, very ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवानी है कोर्ट कचहरियों की माहिर माहम जमाल से, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, और हमारे लिए राइजिंग पाकिस्तान में मुश्किल कवानीन को आसान अल्फाज में हमें बताती हैं। आज थ्रेट्स पे बात होने जा रही है। आपने मुझे थ्रेट किया, मैंने आपको थ्रेट किया, मुझे कोई और थ्रेट कर रहा है, मैं किसी को थ्रेट कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के कवानीन और के तनाजुर में क्या किया जा सकता है? क्या आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि काशिफ मुझे थ्रेट कर रहा है कि आपका वज़न कम करें, ये भी थ्रेट है। ये भी थ्रेट नहीं, वज़न कम करें, वरना वो जो वरना के बाद आता है वो थ्रेट है ना। आपका वज़न 84 किलो हो गया है, अगर आपने एक महीने में 80 किलो ना किया तो मैं आपकी सेहत बिगड़ सकती है। वो वाली उधर नहीं जाते ये आप। नहीं, वो उधर नहीं मैं जाता। ये तो इतनी मासूम सी थ्रेट है। ये वाली थ्रेट मैं तो यही रखता हूँ। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद माहम से मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ के इस मासूम से मुस्कुराते हुए इतने पॉजिटिव पर्सनैलिटी और चेहरे पे मत जाइए। वो इस ब्रेक के दौरान जाते जाते मुझे एक्चुअल थ्रेट करके गया है कि तौसीक साहब आज शाम 6 बजे अगर आप मुझे जिम में नज़र ना आए, जो पिछले एक महीने से नज़र नहीं आ रहे, तो आपके मैं फाके शुरू करवा दूंगा। ये दिस इज़ एन एक्चुअल थ्रेट। क्या पाकिस्तान का कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं काशिफ के खिलाफ जाके केस करूँ? ये हम जानेंगे माहम जमाल से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, हाल इस वजह से ठीक नहीं है। एक बंदा मेरे मुंह पे मुझे थ्रेट करके चला गया भाई। ये तो अभी मैं पकड़ते हैं हम काशिफ को और ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर पकड़ेंगे इसको। Really? बिल्कुल पकड़ेंगे। Okay. अच्छा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑनेस्टली, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे थ्रेट करके चला गया और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या इवन बहुत क्रूशल इंसिडेंट्स में औरतों को डिवोर्स के लिए जब सीख कर रही होती हैं, कस्टडी नहीं दे रही होती हैं, तो उनको इस तरह के भी थ्रेट्स आते हैं, मैं तुम पे एसिड फेंक दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सो ये एक्चुअली, या मैं जिंदगी भर तुम्हें बच्चों से मिलने नहीं दूंगा, इस मिलने तरह नहीं के दूंगा। इमोशनली भी हर्ट होता है इंसान। एग्जैक्टली ये एक्चुअली एक जुर्म है जो कि लोग उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते हैं। ना कोई थ्रेट देने वाला रियलाइज़ कर रहा होता है, और जिसको थ्रेट आ रहा होता है वो भी रियलाइज़ नहीं करता कि उसके पास कानून में प्रोटेक्शन है इसके अगेंस्ट। Okay. अब सेक्शन क्या है? 503 पाकिस्तान पीनल कोड का 503 सेक्शन इसको डिफाइन करता है कि थ्रेट है क्या। अगर किसी बंदे को, या कि उसकी फिजिकल किसी चीज़ पे या मेंटल कैपेसिटी पे उसको थ्रेट किया है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हें आग लगा दूंगा, तो या आप उसकी किसी, मतलब तुम्हारी गाड़ी को मैं आग लगा दूंगा, या उसकी रिप्यूट मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना,
इसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म कहते हैं। ठीक है। और ये आपका या इसके अलावा जो पाकिस्तान का कानून कहता है वो कहता है कि वो भी इंसान जिसमें कोई इंटरेस्टेड है। अब इंटरेस्टेड क्या, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लूँगा, ये सारे आपके एक्चुअल थ्रेट्स काउंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं धमकी लगाना। ये आप नहीं कर सकते। और कई दफा बड़ी इनडायरेक्ट किस्म की थ्रेट भी हो रही होती है कि फोन आया और कहा कि हमें पता है तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तुमने ये काम ना किया Exactly. तो तुम्हारे बच्चे को अगवा कर लिया जाएगा या समथिंग लाइक दैट। ये भी एक Exactly. तरह से थ्रेट ही है। बिल्कुल। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर तुमने इस तरह से काम ना किया, हाँ। वो बंदा जो लीगली बाउंड है कोई काम करने का या उसको इलीगल मीन से कोई काम कराना है। सपोज कि आपको हुकूमत ने कहा है कि यहाँ से आपने प्रॉपर्टी गलत बनाई हुई है, इसको आप तोड़वा सकते हैं। ठीक है। अगर तुमने मेरी प्रॉपर्टी को हाथ लगाया तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। Exactly. ये थ्रेट है कि आप किसी को लीगल ड्यूटी से आप उसको हटा रहे हो। करना और क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए कि जब भी आपका कोई क्रिमिनल नेचर इन्वॉल्व हो जाए ना, वहाँ पे आ जाती है आपका पुलिस का रोल। ठीक है। आपको आपका करीबी जो थाना है उसमें जाके आपको एफआईआर लॉन्च करानी है कि मुझ पे ये थ्रेट आया है, क्योंकि इसकी सज़ा जो है 2 साल अगर नॉर्मल थ्रेट है। सिर्फ थ्रेट की? सिर्फ अभी threat- एक्चुअल उसने जुर्म नहीं किया। एक्चुअल जुर्म नहीं किया। और नॉर्मली जुर्म करने के साथ साथ ये कानून का ये सेक्शन लागू होता है। एफआईआर लॉन्च करते हुए 506 जो है जिसमें पनिशमेंट लगी है, ये कानून पुलिस लगाती है। अभी थ्रेट, अच्छा अब ये तो आप कह रहे हैं ना कि 2 साल सिर्फ, अगर आप धमकी दोगे ना किसी की जान लेने की, उसमें 7 साल एंड विद फाइन। इतना सख्त जुर्म है। अच्छा, वो तो मैं कहूँ कि मतलब माहम तुमने मुझे थ्रेट किया और माहम के यार तौसीफ वो तो मैंने गुस्से में उस वक्त कर दिया था, ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, थ्रेट की इंटेंशन होनी कि वाकई सपोज, अच्छा ये भी है कि मैं चुप हूँ, मैंने थ्रेट नहीं किया, बट मैं हवाई फायर कर देती हूँ। डर गए आपके घर के बाहर जाके कोई ऐसा कर दिया, अंदर ना आ जाए, या आपको किसी काम से मैंने मजबूर किया, मैंने चुप कर रही हूँ, मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हूँ और मैं हवाई फायर करके जा रही हूँ, या मेरे पास गन है और मैं शिद्दत गुस्से में आपकी तरफ से जा रही हूँ। ओके। So सो ये भी थ्रेट के, ये भी थ्रेट की किस्म है कि Okay. आप किसी भी तरह किसी के माइंड को अगर आप कर दो कि किसी को फियर आ जाए कि ये कुछ कर सकता है, जिसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं कि ये कुछ कर सकता है, तो इसको हम थ्रेट की कैटेगरी में डालते हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जी। ओके, ठीक। So- अच्छा, क्या ऐसे केसेस, मैं अक्सर आपके साथ भी बात करता हूँ, दूसरे माहिरीन भी आते हैं कि पाकिस्तान में कवानीन तो बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन, क्या इस तरह के कवानीन का, वैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का कानून मौजूद है, क्या आम लोग जनरली आप देखती हैं, क्योंकि आप हाई कोर्ट के साथ का, कि लोग इस कानून के तहत केसेस करते हैं? बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि 506 की जो आपका सेक्शन है, दफ़ा है, वो तो बहुत आम तौर पे यूज़ की जा रही होती है कि थ्रेट को तो इम्पोज किया जाता है। Okay. अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ये वारंट के बगैर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक सो है। पहले आपको कोर्ट में जाके वारंट इशू कराने पड़ते हैं, और आपने जब एफआईआर लॉन्च करा दिया है, पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी जाके कोर्ट में, जी सर ये एविडेंस है, ये हमने कलेक्ट किया और वाकई थ्रेट आया था इससे, Okay. ये इसको ये इलीगल काम करने पे मजबूर कर रहे हैं, ओके। या ये इसको कह रहे हैं कि किडनैपिंग हो जाएगी। सो वो फिर वारंट निकालती है, आपका जो कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट आपका वारंट निकालते हैं और फिर उस बंदे को जाके आप अरेस्ट करते हो। अच्छा, ऐसे में माहम, जैसे आपने हल्का सा थोड़ा सा जिक्र भी किया था इलीगल प्रॉपर्टी का, उमूमन मैंने देखा है कि जो हमारे सरकारी एहलकार या सरकारी ऑफिसर्स, इवन पुलिस वाले, उनको भी थ्रेट दिया जाए, वो असल में तो सरकार का काम कर रहे हैं। जैसे हम मिसाल वही लेते हैं जी, बिल्कुल। कि मैंने अपने घर की दीवार जो है वो 3 फुट आगे की हुई है, और वो इंस्पेक्टर आया जो कि प्रॉपर्टी का, वो लोकल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, उसने आके कहा जी आप पीछे करें, तो मैं उसको थ्रेट देने लग जाऊंगा, हालांकि वो काम तो स्टेट का कर रहा है ना, Exactly. पाकिस्तान का कर रहा है, वो सूबाई और हुकूमत legal का या duty में है। डिस्ट्रिक्ट, वो लीगल ड्यूटी के अंदर है, तो वो उसके ऊपर क्या, वो भी इस पे वो कर भी सकता है? एग्जैक्टली और ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अगर उनको थ्रेट किया जा रहा है कि वो ये काम ना करें, तो फिर ये फाइल पे साइन कर दो वरना तुम्हारे बच्चों को उठा लूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो इस कानून की प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है, जी। लॉयर्स, जी, बिल्कुल। उनको भी थ्रेट्स अपोजिंग पार्टी से मिलती होंगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और क्रिमिनल केसेस में थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है कि इस केस से दस्तबरदार हो जाओ, वरना तुम्हें थ्रेट मतलब मार देंगे तुम्हें, या तुम देख लो या कि तुम्हें तुम्हारे किसी बच्चों का क्या करेंगे, फिर सोच लो तुम।
तो ये एक एक्चुअल थ्रेट है और इसको लाइटली मत लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जब कानून प्रोटेक्शन देता है तो आप क्यों नहीं उठ के वो सीख करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग सोचते रहते हैं और उसके बाद 4-5 दिन बाद जाके FIR लॉन्च कराते हैं। अच्छा। FIR का टाइम जो है ना वो कोर्ट के लिए एसेंस रखता है। ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके। कि अगर आपने FIR टाइम पे लॉन्च नहीं कराई तो कोर्ट कहता है कि शायद आप किसी स्टोरी के तहत आए हैं, आपने दिमाग में स्टोरी बनाई, 5 दिन का टाइम आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। सो जब आपके साथ वाकया हुआ है प्लीज़ इमीडिएटली आपके करीबी थाने के पास Very जाएं। important. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट इवन घंटों के लिए भी देखता है कि ये इतनी देर क्यों हो गई, तो 5-6 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो आपका केस ख़राब कर सकता है। शायद ये जो आपने आखिर में मशवरा दिया है, ये सिर्फ थ्रेट वाले उसमें नहीं, बिल्कुल। कोई और नुकसान भी हो जाए, आपकी मोटर बाइक चोरी हो गई है, आपके घर पे आई डोंट नो चोर आए हैं, कुछ भी है, इसलिए कहते हैं कि FIR कटवाई, थाने में बताया बिल्कुल। कि वो ये नहीं कि जी चोर आए थे तो आप उस खौफ में बैठ जाएं कि अच्छा 3 दिन बाद आप थोड़े से जरा संभले, तो आपने कहा अच्छा मैं जाके करवाऊं। नहीं, इमीडिएटली आपने पुलिस को इन्फॉर्म FIR पुलिस को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह आपके करीबी थाना बना हुआ है कि आपको जाने का ये नहीं है कि अच्छा मैंने लाहौर जाके पुलिस थाने जाना है और बड़ा टायरसम है कि कैसे जाऊँ, छोड़ दो। सो आपने इमीडिएटली जाना है, पुलिस को एप्लीकेशन देनी है, वो आपकी FIR लॉन्च करेंगे। जी आखिरी कोई पॉइंट? इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, ओके। इसमें बेल नहीं और इसमें सुलह भी नहीं हो सकती। अच्छा। सो अगर मुझे कोई थ्रेट कर रहा है ना और वो बाद में आके कि चलो रफा दफा कर दो मामला, मेरा असल में मकसद तो नहीं था ना, तो ये सुलह नहीं कर सकती। बाद में कोर्ट ने डिसाइड करना है कि अगर आपने थ्रेट दिया है तो आपके ऊपर सज़ा लगेगी। ये तो फिर काशिफ पे तो पूरा बनता है केस आज मेरी तरफ से। अच्छा, थ्रेट एक्चुअल होना चाहिए कि उसमें कोई सब्सटेंस होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि आपको भूखा रह लेंगे, जिम नहीं आएंगे तो आपको भूखा रखोगे, ये कोई थ्रेट नहीं है। थोड़ी सी उनकी जज साहब कहेंगे मेरा टाइम मत जाया करो, इधर फारग करो इस केस को। हाँ, थोड़ी सी इंटेंशन होनी बहुत इंसान की मैटर करती है। एग्जैक्टली। माम, थैंक यू वेरी मच। Thank you बहुत so much. इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने हमारे सामने आज अनफोल्ड किया, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें। Thank you. हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अनान वफी कुरैशी जो कि ह्यूमन रिसोर्स HR के एक्सपर्ट हैं, डेवलपमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में पाकिस्तान से बाहर बहुत सा काम किया, और आज वो मेरे साथ आके पाकिस्तान के यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को कुछ टिप्स देना चाहते हैं नौकरी हासिल करने के लिए। आपका CV, आपका प्रोफाइल, आपका इंटरव्यू कैसा होना चाहिए कि ठक करके आप शॉर्टलिस्ट हो और ठक करके आपको नौकरी मिले। तो तैयार हो जाएं बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी मिलते हैं अनान के साथ।